तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर हैदराबाद में हवाला कारोबार उरूज पर देखा जा रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पुलिस ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जब्त की है। कल छानबीन के दौरान गुजरात के ताजिर के कब्जे से 99 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस हवाला कारोबारियों पर खुसूसी नजर रखे हुए है। जरा के मुताबिक हैदराबाद के इलाके कोटी, एबिट्स, बेगम बाजार और पुराने शहर में हवाला कारोबार उरूज पर है। पुलिस इन इलाकों की निशानदेही करते हुए छानबीन कर रही है। हैदराबाद में एक और बैनुल-अक़वामी सतह के इजलास का इनेकाद होने जा रहा है, जिसमें हैदराबाद मेजबान बनने जा रहा है। तेलंगाना के महकमे सियाहत के इश्तराक से एक नुमाइश होने वाली है, जिसमें 30 ममालिक के मंदुबीन शिरकत करने वाले हैं। माधापुर के एक होटल में गेमिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया एग्जीबिशन होने वाली है। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक एग्जीबिशन जारी रहेगी। इस एग्जीबिशन का हैदराबाद में लोगो जारी किया गया। Hyderabad is a very big platform for gaming, animation, visual effects, and e-sports and all. And in Hyderabad, we are going to do in very big festival. It's name called India Joy. India Joy is for everyone. Like it's for creative people, students. Anyone can involve in this. They can share their knowledge and they can share their creativity together. वादी कश्मीर में हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। कस्बे तराल के हारीपारी गांव इलाके में इसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली है। यहाँ कश्मीरी पंडितों की जानिब से एक मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया। इसको तामीर करने में मकामी मुसलमान भरपूर ताउन कर रहे हैं। मकामी पंडितों का कहना है कि जिस जगह मंदिर बनाया जा रहा है, यहाँ सदियों पुराना मंदिर कायम था, जो काफी बोसीदा हो चुका था। मकामी मुसलमानों ने ही इन्हें मशवरा दिया कि यहाँ एक नया मंदिर बनाया जाए। इसका संग बुनियाद रखा जा चुका है। पंडितों और मुसलमानों का कहना है कि वो हर वक्त एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक रहते हैं। आज यह दित अत कन बाज़ाब्त पे सारी वनकन पन बई बरादरी ये रलित तो अत शमूलियत कर यमो दित पूरा साथ अत सत रूद हर हमेशा अत वन कि यह करू तुम कनस्ट अत सह कैसा तुम मदद सपद तुम हेको कर हमेशा खतर तो आज यह कंस्ट्रक्शन आज सत मुसलमान भट्ट सारी इकवटे रूद त्रालस मज हमेशा रूद बाचारी बराबर असल पॉइंट। इनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, जो यहाँ की हमारे मुस्लिम बरादरी है, इनका हद से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, लेकिन हम क्या खुद नहीं कर सकते जब तक इनका साथ नहीं होगा। इन्होंने बहुत साथ दिया हमारा और हम इनका तहे दिल से खैर मकदम करते इस चीज़ के लिए और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो बनाओ मंदिर करो पूरा पार्टिसिपेट करो मदद सह करो तुम वन नो पे कोर मदद तो इसलिए वस मंदिर बन दपान सह अख्ताब कर खस बट वापस योर सन बई गिंदान केरान क्रिकेट गिंदान कि तम वनकस कह सठा कि तम कर वात। रांची में एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के जरिए सर सैयद डे का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक थे। कसीर तादाद में एमयू के साबिक तलबा और शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने सर सैयद अहमद खान की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली और उनके मिशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सर सैयद अहमद के बारे में जितना कुछ कहा जाए, मेरे हिसाब से दैट विल बी ए ड्रॉप इन द ओशन। आज जो खास करके मुसलमानों में जो बदलाव आया है, वो खास करके शिक्षा जगत में वो सर सैयद अहमद की देन है। के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज झारखंड चैप्टर जल्द ही CBSE के मान्यता के जो प्रारूप है उसके अनुसार यहाँ पर स्कूल खोलेगा और उसके साथ में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है IAS और IPS और JPSC के लिए, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक इदारा यहाँ पर खुले। सर सैयद के ख्वाब को आगे बढ़ाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस दर्जगाह से आते हैं और हमारी सबसे बड़ी पहल यही होनी चाहिए कि हमारा झारखंड बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उसको हम लोग किसी तरह से अपलिफ्ट करें। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी का भी करोड़ों रुपया हीरा गोल्ड नामी कंपनी में दांव पर लगा हुआ है, जिस पर मकामी लोगों की शिकायत पर भिवंडी पुलिस ने भी मामला दर्ज करके हीरा गोल्ड के मकामी दफ्तर पर छापा मारा। पुलिस ने कंप्यूटर और दीगर दस्तावेजात अपने कब्जे में ले लिए हैं।
ये मामला कोर्ट में चला गया है। 10 से 13 लोगों की FIR है, 13 लोगों की FIR है। ये मैटर कोर्ट में चला गया है। कितने लोग आपके हिसाब से भिवंडी के कितने लोग होंगे, कितने अमाउंट? भिवंडी का जो लिस्ट पाई गई है मेरे हिसाब से, जो कल पंचनामा हुआ उसमें 3-3.5 हज़ार लोगों का रिकॉर्ड उनको मिला है 2013 से। और आगे कितना होगा, ये बहुत करोड़ों का मामला है।